आज बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के एक ऐसे पुरोधा की, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के भारत के नाम कर दी। वो नाम है दादा भाई नौरोजी। उन्हें लोग बहुत सम्मान से बुलाते थे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महान युग पुरुष। और सुनिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके जबरदस्त संघर्ष और उनकी दूर की सोच का एक प्रतीक था। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक इंसान ने इतना बड़ा सम्मान हासिल किया? क्या थी उनकी कहानी जिसमें आज भी हम सबके लिए इतनी प्रेरणा छिपी है? चलिए समझते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक स्कॉलर और एक एजुकेटर के तौर पर। एक ऐसा दौर जिसने उनकी आगे की बड़ी लड़ाइयों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे के एक पारसी परिवार में। और कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, बस वही बात थी। बचपन से ही उनकी पढ़ाई लिखाई में जो काबिलियत थी वो कमाल की थी, और इसी ने उनके भविष्य का रास्ता तय किया। जरा सोचिए, 1845 में वो एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए और ठीक 5 साल बाद 1850 में उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, वो ये पद पाने वाले पहले भारतीय थे। पर उनकी मंजिल तो कहीं और ही थी। 1855 में उन्होंने इंग्लैंड जाने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। तो इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने एक मिशन शुरू किया, भारत की आवाज को ब्रिटिश साम्राज्य के बिल्कुल दिल में, लंदन में बुलंद करना। उनकी स्ट्रैटेजी ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। उनका मानना था कि अगर आपको साम्राज्य को चैलेंज करना है तो पहले आपको उसके अंदर अपनी जगह बनानी होगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा जहां से भारत की बात को कोई अनदेखा ना कर सके। और उन्होंने ठीक यही किया भी, एक के बाद एक। 1861 में लंदन ज़ोरोस्ट्रन एसोसिएशन बनाया, 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, और फिर 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये लंदन के बीचों बीच भारत की आवाज को ताकत देने वाले मंच बन गए। अब आते हैं उनकी पॉलिटिकल जर्नी के उस पड़ाव पर, एक ऐसी कामयाबी जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। सोचिए, पहला भारतीय। ये सच में एक हिस्टोरिक पल था। साल था 1892। उन्होंने सेंट्रल फिन्सबरी की सीट जीत ली। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक हिंदुस्तानी अब उसी पार्लियामेंट में बैठा था जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी। ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी दीवार को तोड़ने जैसा था। और पार्लियामेंट में जो उन्हें ये आवाज़ मिली ना, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार के लिए किया। एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिला के रख दिया। ये थी उनकी मशहूर ड्रेन थियरी, या कहिए निर्गमन सिद्धांत। पहली बार किसी ने सिर्फ इमोशनल बातें नहीं की, बल्कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये साबित किया कि ब्रिटेन भारत को सिविलाइज्ड नहीं बना रहा, बल्कि सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ से पैसा और रिसोर्सेज बाहर ले जा रहा है, उसे खोखला कर रहा है। और भारत की जो गरीबी है, उसकी असली वजह यही धन का निकास है। फिर 1901 में आई उनकी लैंडमार्क किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इसका टाइटल ही देखिए, कितना बड़ा कटाक्ष है। वो कह रहे थे कि भारत में जो ब्रिटिश राज है वो अन ब्रिटिश है, मतलब वो न्याय और बराबरी जैसे ब्रिटिश सिद्धांतों के ही एकदम खिलाफ है। और उनके इन डेटा ड्रिवन तर्कों का असर ये हुआ कि 1895 में ब्रिटिश सरकार को इंडियन एक्सपेंडिचर की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन बिठाना पड़ा। और जानते हैं उसका मेंबर कौन बना? जी हाँ, खुद दादा भाई नौरोजी, उस कमीशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय। लेकिन उनका काम सिर्फ इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म तक ही नहीं रुका। उन्होंने भारत के भविष्य के लिए एक बहुत साफ पॉलिटिकल गोल भी सेट किया। वो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और इतना ही नहीं, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार इसके प्रेसिडेंट बने। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक मेंबर नहीं थे, वो इस पूरे मूवमेंट के एक गाइड थे, एक मेंटोर थे। और फिर आया साल 1906। कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने पहली बार मंच से वो शब्द कहा जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का नारा बन गया, स्वराज।
उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, जैसे यूनाइटेड किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन वहां के लोगों के हाथ में है, ठीक वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। यह सेल्फ रूल यानी स्वशासन की पहली फॉर्मल और सबसे बुलंद आवाज थी। उनका असर सिर्फ उनके समय तक ही नहीं रहा, उन्होंने आने वाली पूरी पीढ़ी के नेताओं को बहुत गहराई से इंस्पायर किया। महान लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके बारे में क्या कहा था, सुनिए। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक महान आत्मा का उदय हुआ है। और सिर्फ गोखले ही नहीं, महात्मा गांधी तक उन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे। गांधी जी ने कहा था, दादा भाई भारत के लिए एक अनुकरणीय नेता साबित होंगे। तो आखिर में दादा भाई नौरोजी की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक इतने बड़े साम्राज्य को उसी के घर में, उसी के नियमों से चुनौती देने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? शायद इसका जवाब है ज्ञान की ताकत, जबरदस्त दृढ़ता और अपने देश के लिए एक ऐसा विश्वास जो कभी न डिगे।